स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां प्राचीन ज्ञान बनता है आधुनिक जीवन में मन की शांति की कुंजी। आज हम लेकर आए हैं लगभग 2000 साल पहले लिखे गए रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के व्यक्तिगत विचारों के संग्रह मेडिटेशंस की समरी। ये किताब किसी आम दर्शक के लिए नहीं लिखी गई थी। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक का व्यक्तिगत जर्नल था, जिसमें उन्होंने खुद को एक बेहतर, शांत और गुणी इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन दिया था। चाहे आप रोजमर्रा के तनाव से जूझ रहे हों, अपने जीवन में उद्देश्य की तलाश कर रहे हों या मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना सीखना चाहते हों, मार्कस ऑरेलियस के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हजारों साल पहले थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर बाहरी दुनिया के कोलाहल से अप्रभावित रहा जाए और एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। क्या आपने कभी स्टोइक शब्द के बारे में सुना है? ये एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो बिना कोई शिकायत किए अपने दर्द और दुख को सहन कर सकता है। लेकिन पुराने समय में ग्रीस और रोम में स्टोइक्स दार्शनिकों का एक समूह हुआ करता था। वे प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा और ईमानदारी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे। स्टोइसिज्म के सबसे प्रसिद्ध फॉलोअर्स में से एक थे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक डायरी रखने के लिए जाना जाता है। वो अपनी डायरी में लोगों, प्रकृति और दर्शन के बारे में अपनी सोच लिखते थे। बाद में उनकी डायरी को ढूंढा गया और मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस के नाम से प्रकाशित किया गया। ओरिजिनल मेडिटेशंस में ऐसी 12 किताबें थीं जो मार्कस ऑरेलियस के यादृच्छिक विचारों से भरी हुई थीं। वे किताबें मुश्किल शब्दों में लिखी गई थीं। ये समरी मेडिटेशंस को 6 श्रेणियों में बांटती है ताकि आपके लिए इसे पढ़ना आसान हो सके। इस समरी में हम उस तरह की जीवन शैली को देखेंगे जिसे ऑरेलियस ने लोगों को अपनाने की सलाह दी थी। आप इस दुनिया और उसमें रहने वालों के साथ बातचीत करने का ऑरेलियस का तरीका सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि पहला, अलग अलग रिश्तों में एक स्टोइक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। दूसरा, मृत्यु के बारे में स्टोइक दार्शनिकों की क्या राय थी। तीसरा, स्टोइक्स प्रकृति और उसकी सुंदरता के कितने कायल थे। और चौथा, इंसान के मन और उसकी खासियत के बारे में स्टोइक परिभाषा क्या थी। शुरुआती रोमन सम्राट अपने समय के सबसे महान लीडर और बुद्धिमान शख्स थे। दुर्भाग्य से उनके ज्यादातर लिखे हुए लेख इतने सालों में गुम हो गए हैं। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस आपको एक महान लीडर के दिमाग में झांकने का एक अनूठा मौका देते हैं। जीवन शैली, लाइफस्टाइल। इंसान शरीर, आत्मा और मन से बना है। शरीर संवेदनाओं को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करती है। मन कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। एक आम इंसान अपने मन को अपनी जिंदगी गाइड करने देता है, ये सोचकर कि उसकी पसंद सही है। तो एक अच्छा और सही इंसान दूसरों से अलग कैसे होता है? आपको अपनी किस्मत को पूरे मन से अपनाना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो, और हर चीज में फैसले पूरी समझदारी से लेने चाहिए। चाहे आपकी समझ जो भी कहे, कभी झूठ ना बोलें और ना ही किसी के साथ बुरा करें। आप एक सरल और खुशहाल जिंदगी जिएं, फिर चाहे कोई आपकी उसके लिए तारीफ करे या ना करें। श्रीमान गुप्ता। अनुशासन और कर्तव्य। आप अपना समय बिना मतलब की चीजों पर बर्बाद नहीं कर सकते। जादूगरों और तमाशों को देखने में अपना समय बर्बाद करने की जगह अपने समय का इस्तेमाल दर्शन शास्त्र को पढ़ने और अभ्यास करने में लगाएं। आपको हमेशा सुख और दुख की ओर एक जैसा नजरिया रखना चाहिए। आपको अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आराम के लिए दोषी भी महसूस नहीं करना है। आप उन सब ऐशो आराम का फायदा उठा सकते हैं जो आपके पास हैं, लेकिन उनके बिना जीवन जीने का माइंडसेट भी रखें। पूरे अनुशासन से अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ क्या लिखा है ये जानकर संतुष्ट ना हों। हर डिटेल पर ध्यान दें और पक्का करें कि आपको सबक का मतलब समझ में आया या नहीं। आप सिर्फ अपने सामने मौजूद सभी कामों को पूरा करके ही एक उद्देश्यपूर्ण और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए पूरे ध्यान और गंभीरता से अपने कर्तव्यों को पूरा करें। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो ये आपको आपके मकसद से भटका देगा। अपने सभी कामों को ऐसे करें जैसे कि वो आपके जीवन का आखिरी काम हो।
अनुशासन और कर्तव्य, सही नजरिया कैसे रखें। बहादुरी, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बेकार इच्छाओं से खुद को दूर रखें। रुतबे, सम्मान और पैसे के पीछे ना भागें। अक्सर ये चीजें एक अच्छी जिंदगी जीने वाले इंसान तक अपने आप आ जाती हैं। हमें दो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहला, ऐसा काम करें जो इंसानियत की भलाई को ध्यान में रखते हुए सही हो। दूसरा, जब कोई आपको सही रास्ता दिखाए तो अपनी सोच और विश्वास को बदल लें। क्या किसी ने आपके साथ गलत किया? नहीं, उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने ही साथ किया है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो प्रकृति की वजह से होता है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके पास गलत और बुराई के बारे में शिकायत करने का समय नहीं है। आपके साथ होने वाली बुरी चीजों को नजरअंदाज करें और जीवन में आगे बढ़ें। अतीत में की गई बातें अब अजीब लगती हैं, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, याद बनकर रह जाता है और बाद में धूल में बदल जाता है। इसलिए हमें कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ, ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए काम करें। उद्देश्य के साथ जीना। क्या आप सुबह बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करते हैं? उस समय सोचें कि आपके जीवन का क्या मकसद है। क्या सारा दिन सोना जरूरी है या फिर उठकर अपना काम करना जरूरी है? उठो, जाओ और वही करो जो प्रकृति आपसे मांग रही है। जो खुद से प्यार करता है वो अपने स्वभाव और अपने काम से भी प्यार करता है। क्या आपको हमेशा महसूस होता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है? क्या आप अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अच्छे दिखने वाले और अच्छी तरह से बोलने वाले लोगों से जलन महसूस करते हैं? लेकिन क्या आपने उन खूबियों को बेहतर बनाने पर काम किया है जिनके साथ कोई भी इंसान पैदा नहीं होता? ईमानदारी, सब्र और आत्मनियंत्रण जैसी खूबियों का अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप गलत हैं या कोई आपको आपकी गलतियां दिखाता है तो अपनी गलतियों को शान से स्वीकार करें। आपका लक्ष्य सच की तलाश करना होना चाहिए, क्योंकि सच ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ना समझ बने रहना सबसे बड़ा नुकसान है जो आप खुद अपने साथ कर सकते हैं। सबसे उन्नत दिमाग वाले लोग बाहरी दुनिया को निहारने की परेशानी नहीं उठाते, उनका ध्यान अपने खुद के मन पर होता है। वे अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हैं। एक सच्चा आदमी अपने जीवन की लंबाई के बारे में चिंता नहीं करता, वो इसे प्रकृति पर छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जीने पर लगाता है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स। मुश्किल समय में लोग आपकी मदद करें, इसलिए आप दोस्ती करते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से मदद लेने में शर्म महसूस न करें। जब तक आप कृतज्ञता दिखाएंगे, तब तक मदद लेना आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। फिर भी आपको जितना हो सके मजबूत और स्वतंत्र होने की कोशिश करनी चाहिए। बीमारी, दर्द या किसी अपने को खोने पर भी मजबूत बने रहें। भावनात्मक नियंत्रण। आपको अपनी भावनाएं खुलेआम नहीं दिखानी चाहिए। उन पर नियंत्रण रखें और सिर्फ अपना प्यार, दया और हमदर्दी जैसे सकारात्मक भावों को दिखाएं। जो इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करने से एक दोस्त और एक साथी के रूप में आपका मूल्य बढ़ेगा। गलतियां करने पर भी लोगों से प्यार करना इंसानों का एक अनूठा गुण है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, तब भी आपको उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। हम सभी गलतियां करते हैं और हमेशा बिना सोचे समझे काम करते हैं। जरूरी बात यह है कि उन्होंने सच में आपको चोट नहीं पहुंचाई है। आपके मन और तर्क करने की समझ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए करें कि नफरत करने में समय बर्बाद न करें, क्योंकि इन सब के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। कर्तव्य और जिम्मेदारियां। रिश्ते जिम्मेदारियों के साथ आते हैं जिन्हें आपको ही पूरा करना है। अपने टीचर्स का सम्मान करें और अपने बच्चों से बिना किसी शर्त के प्यार करें। अगर आपने किसी दोस्त को नाराज किया है, तो आपका फर्ज है कि आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका गुस्सा सही है या गलत। दोस्त एक दूसरे का मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं। जब तक वे नहीं चाहते, तब तक आप उन्हें अपने साथ घूमने फिरने के लिए नहीं कह सकते। अपने सभी दोस्तों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, चाहे उनमें से कुछ दोस्त दूसरे दोस्तों से ज्यादा अच्छे ही क्यों ना हों। आत्मचिंतन। रोज अपने आप से पूछें कि आपने अपने पूरे जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, दोस्तों, टीचर्स और सहकर्मियों के बारे में सोचें। अगर आज आप अचानक मर जाते हैं, तो क्या आपके और उनके बीच कोई अनसुलझी समस्या रह जाएगी?
क्या वे कभी दूसरों से ये कह पाएंगे कि आपने अपने काम या शब्दों से उनके साथ गलत किया था? चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें या उन्हें हद से ज़्यादा विश्लेषण न करें। जो कुछ आप देखते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें। हाँ, हो सकता है कि किसी ने आपकी बेइज्जती की है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? क्या आपके पास उस चोट का कोई सबूत है? आपके 3 तरह के रिश्ते होते हैं। पहला, उस शरीर के साथ जिसमें आप रहते हैं। दूसरा, प्रकृति के साथ जो बाकी दुनिया से आपका कनेक्शन बनाता है। तीसरा, आपके आसपास के लोगों के साथ। इन रिश्तों को संभाल कर रखें और पक्का करें कि आप इनमें से किसी के साथ भी गलत न करें। सबसे बड़े झूठे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि वे आपके साथ ईमानदार रहेंगे। अगर कोई इंसान ईमानदार है तो कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। उनकी आंखों में उनकी सच्चाई नजर आ जाती है। सीधी सच्ची बात करने का दिखावा करना झूठे दोस्तों की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। दुनिया के साथ संवाद, इंटरैक्शंस विद द वर्ल्ड। लोगों के साथ व्यवहार। आप चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन लोगों को टोकने में जल्दबाजी न करें। बात करते समय कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन क्या ये आपकी बातचीत के विषय को प्रभावित करती है? अगर नहीं, तो बस विषय पर चर्चा करें। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते। इसलिए अध्ययन के अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को हमेशा सम्मान दें। रोज सुबह जब आप जागते हैं तो याद रखें, आज आपको बेईमान, बदतमीज, जलने वाले और घमंडी लोगों से निपटना है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं जानते। आपको ये अच्छी तरह पता है कि अच्छा करने से फायदा और बुरा करने से नुकसान होता है। बुराई करने वाले हमारी तरह इंसान ही हैं। वे ना तो आपको भ्रष्ट कर सकते हैं और ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनसे नफरत ना करें और ना ही उन पर गुस्सा करें। आपको सभी इंसानों के साथ सहयोग करना चाहिए, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हों। आप 2 हाथों या ऊपर और नीचे के दांत की तरह, जिन्हें एक साथ ही रहना है। अपना ध्यान केंद्रित रखना। दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचकर समय बर्बाद ना करें। पड़ोसियों के बारे में गपशप करके कभी किसी को फायदा हुआ है? दूसरों के बारे में सोचने से आप अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद की तरक्की और आत्मविकास होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करें। सभी इंसान आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उनके विचारों को ध्यान में तभी रखें जब इससे आपके समुदाय को फायदा हो। इस बात की परवाह न करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके शब्द और काम सही हैं? क्या वे सही और सच्चे हैं? अगर हाँ, तो वे कहने और करने की सही चीजें हैं। आपको हर किसी की शिकायतों और बुराइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई और मुश्किलों का सामना। कुछ लोग आप पर एहसान करके बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम में से सबसे अच्छे लोग फल देने वाले अंगूर के पेड़ की तरह होते हैं। वे बाकी इंसानों पर ईमानदार सेवा के रूप में एहसान करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। हमेशा अपने अनुभवों को देखने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करें। उनका असली मतलब समझने की कोशिश करें। आप रात को जो इतने मज़े से मीट खाते हैं, वे और कुछ नहीं, एक मरा हुआ जानवर है। आप खुशी से जो वाइन पीते हैं, वे उन अंगूरों का रस है जो खराब हो गए हैं। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, तो ये ना सोचें कि आपके साथ क्या हुआ है। इसके जगह ये सोचें कि सामने वाला किस फायदे या नुकसान की उम्मीद कर रहा था। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए दया महसूस होगी। हो सके तो लोगों की गलतियों को सुधारें, नहीं तो खुद ही चुपचाप उसे ठीक करने की कोशिश करें। किसी भी तरह का दोष लगाना बेवकूफ़ी और बेकार है। त्रासदी या बुरी घटनाएं देखने के लिए शायद सबसे अच्छी कला हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और हमें अपनी परेशानियों से निपटने का रास्ता बताते हैं। अगर किसी चीज़ को स्टेज पर होता हुआ देखकर हमें सबक मिलता है, तो असली जिंदगी में होने पर उससे हमें दुख क्यों होता है? इंसानों का स्वभाव। इंसान इस दुनिया का सबसे तार्किक जीव है जो अलग तरह से काम करता है। हम खुद को लोगों से अलग रखने में खुश रहते हैं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। परिवार और दोस्तों की खोज में हर किसी को एक न एक दिन समाज में वापस आना पड़ता है। अजीब बात यह है, दुनिया में हर इंसान दूसरों से ज्यादा खुद से प्यार करता है, लेकिन हम दूसरों की सोच को अपनी सोच से ज्यादा महत्व देते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अपनी सोच और ख्यालों को दूसरों से छुपा ना सकें, तो क्या होगा? तब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जज किए जाने से इतना डरते हैं। मृत्यु और अस्थिरता।
सभी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। जिन संवेदनाओं को हम महसूस करते हैं, जो चीजें हमारे आसपास हैं और जो चीजें जा चुकी हैं, उनकी यादें। हमें प्रकृति से जीवन मिला है और आखिर में हमें इसमें ही लौटना होगा। जिंदगी बहुत छोटी होती है, फिर भी हम इस छोटे से जीवन में लगातार बदलते रहते हैं। हमारी इंद्रियां कमजोर होती हैं, हमारा मान सम्मान हमेशा के लिए नहीं रहेगा और ना ही हमारी किस्मत कभी एक जैसी रहेगी। जीवन एक छोटी यात्रा की तरह है। उम्र बढ़ने का नतीजा सिर्फ मौत ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग भी कमजोर होता जाता है। हमारी सोचने समझने और देखने सुनने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए जब तक आपका मन स्वस्थ है, तब तक बहुत मेहनत कीजिए। प्रसिद्धि की निरर्थकता। मरने के बाद याद किए जाने की इच्छा होना बेवकूफी है, क्योंकि जो लोग आपको और आपकी उपलब्धियों को याद करेंगे, वे भी एक दिन मर जाएंगे। मान लीजिए कि आपको उन अमर लोगों द्वारा याद किया जाता है जो आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उन सबका फायदा क्या होगा? मरने के बाद यादों को संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जिंदा रहते हुए तारीफ सुनना भी बेकार है। इंसान का जीवन छोटा है। कल आप वीर्य की एक छोटी सी बूंद थे और आने वाले कल में आप राख के ढीर हो जाएंगे। कभी कभी डर और मौत आपको डरा सकती है। ऐसे पलों में लंबे समय तक जीने के उद्देश्य के बारे में सोचें। अतीत हमारी सोच से कहीं लंबा है और भविष्य कभी खत्म नहीं होगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 1 साल और जीते हैं या 1000 साल? ये कभी ना भूलें कि चीजों के सामने आपका क्या मूल्य है। आपका शरीर इस बड़े यूनिवर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपने धरती पर जो समय बिताया है, वो हमारे लंबे अतीत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मृत्यु को स्वीकार करना। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आखिरकार इसके बिना क्या मौजूद रहता है? क्या आप खाने को बिना चबाए उसे छोटे टुकड़ों में तोड़े बिना पचा सकते हैं? इस प्रकृति में या आपके शरीर में कोई भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया बिना बदलाव के संभव नहीं है। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हमें मौत को किसी खराब या अनचाही चीज की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे जिंदगी का एक हिस्सा समझकर इसका स्वागत करना चाहिए। क्या आप जवानी, अकल, दाढ़ या पहले सफेद बाल का स्वागत नहीं करते? तो मौत उनसे कैसे अलग हो सकती है? यह हमारे बदलते जीवन का एक और कदम है। अगर आप मौत को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 2 बातों के बारे में सोचिए। पहला, ये सोचें कि मरने के बाद आप पीछे क्या क्या छोड़कर जाएंगे। दूसरा, उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनसे अब आपको निपटना नहीं पड़ेगा और आप दुखी होने से बच जाएंगे। क्या पूरे दिन चीजों और लोगों से परेशान रहने के बजाय जल्दी मौत को स्वीकार करना बेहतर नहीं है? प्रकृति। प्राकृतिक घटनाओं में एक अजीब सी सुंदरता होती है। पकने वाले फलों का रंग अपने आप बदल जाता है और गेहूं के पौधे अपने आप झुक जाते हैं। ये चीजें देखने में भले ही इतनी सुंदर ना लगती हों, लेकिन जब हम इन्हें प्रकृति की नजर से देखते हैं तो ये एक संवेदनशील इंसान की आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं। कला या संगीत में सुंदरता को ना ढूंढें, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की तारीफ करने के लिए अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित कीजिए। प्रकृति का नुस्खा। जब डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो वे अपने मरीज को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही दुर्भाग्यशाली लोगों को देखें और सोचें कि प्रकृति ने उनके लिए बदनसीबी तय की है। यहां तय का मतलब है प्रकृति का आदेश। एक डॉक्टर दवा लिखता है ताकि हम जल्दी ठीक हो सकें, और प्रकृति जो कुछ भी तय करती है वो हमारे भाग्य की उन्नति के लिए होता है। हम डॉक्टर की दी हुई कड़वी से कड़वी दवाई या दर्दनाक ट्रीटमेंट पर विश्वास करते हैं। उसी तरह हमें प्रकृति के कठोर व्यवहार को भी स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे साथ होने वाली हर चीज को शांति से स्वीकार करने के 2 कारण हैं। पहला, यह हमारा भाग्य है जो प्रकृति ने हमारे लिए तय किया है। दूसरा, यह दुनिया के भाग्य का हिस्सा है। भले ही कोई चीज हमें अच्छी ना लगे, लेकिन इससे बाकी दुनिया को फायदा होता है। परिवर्तन का चक्र। अब अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा। प्रकृति सब कुछ नियंत्रित करती है। ये चीजों को अलग करके और उन्हें किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करती है। ये लगातार दुनिया और दुनिया में रहने वालों को बदलती रहती है और उसे एक नए सिरे से शुरू करती है। अगर खीरा खाने में कड़वा हो तो उसे ना खाएं। अगर आपको रास्ते में कांटे मिलते हैं तो उनके आसपास से निकल जाएं, लेकिन किसी से ये मत पूछें कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं। ये सुनकर कोई भी समझदार इंसान आप पर हंसेगा। ये ठीक वैसे ही मूर्खता का सवाल होगा जैसे कोई पूछे कि फर्नीचर बनाने वाले की दुकान में लकड़ी का चूरा क्यों फैला हुआ है। प्रकृति के पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां से वो अनचाही चीजों को बाहर निकाल सके, इसलिए उसके पास कड़वे फल और कांटेदार पौधे भी होते हैं। प्रकृति ऐसी चीजों को बाहर फेंकने के जगह उनका इस्तेमाल करती है। कोई भी पुराना टूटा फूटा या बेकार सामान नए में बदल ही जाता है। मन। लोग ट्रैवलिंग करके अपने जिंदगी की बोरिंग रूटीन से बचने की कोशिश करते हैं। वे पहाड़ों, समुद्र या गांव में घूमने जाते हैं, लेकिन इतनी महंगी और समय खराब करने वाली यात्रा जरूरी नहीं है।
आप खुद से कनेक्ट करके बाकी दुनिया से आसानी से बच सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान बाहरी दुनिया की ओर भटकने ना दें। इसकी जगह अपना ध्यान अपने विचारों को इकट्ठा करने और खुद को शांत करने में लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको बहुत शांति महसूस होगी, जो बाहर का माहौल आपको नहीं दे सकता है। अगर आप एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो आपका तनाव और असंतुष्ट खत्म होने लगेगा। खराब चरित्र आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप मजबूत इरादे और दृढ़ रहकर बड़े से बड़े फेलियर का सामना आसानी से कर सकते हैं। आप खुद ही अपने चरित्र को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में कोई आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने साथ कुछ गलत करने नहीं देते हैं। आपकी आत्मा आपके मन के नियंत्रण में है, इसलिए ये कभी भी उन संवेदनाओं से प्रभावित नहीं होती है जो शरीर महसूस करता है। सुख या दुख, उन भावनाओं को अपनी समझ से अलग रखें और मन में आने वाली भावनाओं को ना रोकें। वे प्राकृतिक हैं, लेकिन उन भावनाओं को अच्छा या बुरा ना कहें। उन्हें अपने शरीर के अस्थायी अनुभव की तरह लें, कुछ नहीं। हम हर समय अपने मन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इंसान को तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये स्वाभाविक है तो ये गलत तो नहीं हो सकता ना। आपका मन इन सबसे ऊपर है। वो बाहर की चीजों से दर्द या डर महसूस नहीं करता और ना ही वो उन सबसे घबराता है। मन अपने तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से चलता है। वो अपने लिए खुद ही फैसले लेता है और खुद को ही वश में रख सकता है। निष्कर्ष: सबसे पहले आपने स्टोइक जीवन शैली के बारे में जाना। आपसी ईमानदारी, विनम्रता और सब्र जैसे कुछ गुणों का अभ्यास करने की उम्मीद की जाती है। आपको सिर्फ आत्म सुधार के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, आपने रिश्तों की ओर मार्कस ऑरेलियस के नजरिए के बारे में समझा। हमारे दोस्तों और परिवार की ओर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। तीसरा, आपने दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है उसके बारे में सीखा। इंसान एक सामाजिक जीव है, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं इससे परेशान ना हो। चौथा, आपने मृत्यु और अस्थिरता को लेकर स्टोइक नजरिए के बारे में सीखा। दुनिया में सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। बदलाव और मौत दोनों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे हमारी प्रकृति का हिस्सा है। पांचवां, आपने प्रकृति के प्रति स्टोइक के सम्मान के बारे में सीखा। इस दुनिया में प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है, इसलिए जो कुछ भी होता है वो दुनिया के भले के लिए होता है। छठा, आपने इंसान के मन के स्टोइक विचार के बारे में जाना। मन एक वैचारिक चीज है जो शरीर और आत्मा से अलग है। जब तक हम इसकी अनुमति नहीं देते तब तक मन बाहरी अशांति से प्रभावित नहीं हो सकता है। माइंडसेट ऑडियो बुक पर मेडिटेशंस की इस समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि इन प्राचीन सबकों को अपनाकर आप अपने जीवन में और अधिक शांति, उद्देश्य और लचीलापन पाएंगे।